ओम दुर्गाय नमः। जय दुर्गा माता की। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सूरत और वेश्य को देवी जी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी जी का उत्तम महात्म्य मैंने तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी विष्णु की माया नहीं है। राजन, तुमको इस वेश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंड ऋषि बोले, कौस्तुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया और ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वेश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। फिर राजा तथा वेश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का पोषण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों ने जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंड जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वेश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे और कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप स्वर्णिक नाम के मनु होगे। हे श्रेष्ठ वेश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर स्वार्णी नामक मनु होगा। ओम दुर्गाय नमः। जय दुर्गा माता की।